नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है कि मुख्य द्वार कहाँ बनावे 32 पद वास्तु के अनुसार। 32 पद की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि वास्तु शास्त्र का रूल कहता है कि प्रत्येक दिशा में देवता बैठे हुए होते हैं। 8 देवता हैं, 9 भागों में हम बांटते हैं और ये कुल मिला के 32 देवता चारों तरफ बैठते हैं। इन 32 देवताओं में सभी देवताओं के शुभ प्रभाव नहीं होते हैं। कुछ देवता अशुभ प्रभाव देते हैं तो कुछ देवता शुभ प्रभाव देते हैं। जब हम शुभ देवताओं के स्थान पर मुख्य द्वार बना देते हैं तो ये हमारे लिए शुभ हो जाता है, और अशुभ स्थान पे यदि हम निर्माण कर देते हैं तो ये हमारे लिए अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर दिशा के संबंध में कि आपका घर यदि उत्तर मुखी है और आपको लगता है कि घर में समस्या है तो कहीं आपका मुख्य द्वार गलत स्थान पर तो नहीं। आइए किस प्रकार से करना है। तो आपकी जितनी भी चौड़ाई हो यहाँ से यहाँ तक, इसे 9 बराबर भागों में बांट लेनी है। आपको अपने घर का मेजरमेंट कर लें मेजरमेंट वाली टेप से, और उसे पेपर पर सबसे पहले पेपर पर उतार लें, और उसके बाद उस मेजरमेंट को स्केल पर लेकर उसे 9 बराबर भागों में बांट दें। तो चलिए मैं इसे फटाफट बांट देता हूँ। 9 बराबर, मैं अप्रॉक्सीमेट बांट रहा हूँ, ये थोड़ी सी त्रुटियाँ भी हो सकती। चलिए 9 भागों में हमने इसे बांट दिया। जब हम 9 भागों में बांटते हैं तो इन 9 भागों के अर्थात इस 9 पद के 9 अलग अलग देवता हैं, और इस 9 देवताओं में से प्रत्येक देवता के शुभ प्रभाव नहीं होते हैं। और जान लें कि एक पद जो होता है ये होती है 11.25 डिग्री की। मैं डिग्री इसलिए बोलता हूं कि दिशाओं में यदि मूवमेंट हो, भ्रमित करती हो, तो डिग्रियों पर जाके एक्यूरेसी इसकी चेक की जा सकती है। हम इस कॉर्नर से शुरू करें तो इस कॉर्नर का जो पहले देवता है इसका नाम है रोग। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं रोग, एक अक्षर लिखता हूं चूंकि जगह कम है, गंदा हो जाएगा। ये रोग लिखा। इस स्थान पर द्वार बनाने से शत्रुओं की वृद्धि, पड़ोसियों से झगड़े, साथ में निर्धनता आती है, शत्रु वृद्धि होती है, स्त्रियों पर नुकसान। तो इस स्थान पे हमें द्वार नहीं बनाना चाहिए। दूसरे पद की बात करें, एक बात मैं बताना भूल गया। 9 बराबर भागों में किस प्रकार से बांटना है। टोटल लंबाई को 9 से भाग दे दें। 18 फीट है तो 2-2 फीट का प्रत्येक पद होगा। 36 फीट है तो 9 से भाग देंगे, 4-4 फीट के प्रत्येक पद हो जाएंगे। दूसरा पद, इसके देवता है नाग। यहाँ पर भी द्वार नहीं बनाना चाहिए। शत्रुओं की वृद्धि होती है, निर्बलता आती है, स्त्री दोष लगता है, दुख होता है, तो हमें दूसरे पद पर भी द्वार का निर्माण नहीं करना चाहिए। तीसरे का देवता है मुख्य। यह स्थान द्वार निर्माण के लिए अच्छा माना जाता है। इस स्थान पर द्वार बनाने से धन और पुत्र की प्राप्ति का होती है। चौथे देवता है भल्लाट। चौथे नंबर पर द्वार बनाना शुभ माना जाता है। यहाँ निर्माण करने से धन, धान्य, संपत्ति की प्राप्ति, ये शास्त्र कहता है। 5वें नंबर के देवता हैं सोम। सोम पर भी द्वार बनाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है, मन शांत रहता है, आध्यात्मिक गतिविधि घर में बढ़ती है। उसके बाद है ये भुजंग। भुजंग में द्वार नहीं बनाना चाहिए। भुजंग में द्वार बनाने से घर में वैमनस्यता बढ़ती है, घर में पिता पुत्र में वैमनस्यता बढ़ जाती है, दुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद आते हैं, इस स्थान के बाद आते हैं अदिति। अदिति में भी द्वार बनाने से मना किया गया। इसके कारण है कि यहाँ द्वार बनाने से घर की महिलाएं एवं स्त्रियों में दोष उत्पन्न होता है, अर्थात घर की महिला या स्त्री अपने मन की हो जाती है, वो घर के लोगों के गार्जियन की बात से बाहर हो जाती है। उसके बाद आता है ये दिति का स्थान। दिति के स्थान के विषय में बात करें तो यहाँ पर भी ये शुभ नहीं माना जाता। निर्धनता, रोग, दुख इत्यादि की प्राप्ति होती है। महिलाओं के लिए भी ये शुभ नहीं है। ये स्थान कट गई। ये जो लास्ट 9वां पद है इसका काउंटिंग हम लोग पूर्व दिशा में करते हैं यहाँ से। तो मैं इसके देवता के विषय में यदि बात कर दूं,
ये पूर्व में आते हैं। यहाँ से भी इसे हम 9 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसके देवता हैं सिखी। इस स्थान पर भी बनाने से दुख, हानि और अग्नि भय उत्पन्न होता है, तो यहाँ भी हमें निर्माण नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम मुख्य द्वार से संबंध में। धन्यवाद।